माँ, क्या कह रही है गंगा माई? क्या कह रही है? क्या गलत कह रही है? हमने जो कुछ भी किया सिद्धू तुम्हारी भलाई के लिए किया। वो लड़की जैसे दिखती है ना वो वैसी है नहीं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही है वो। हमारी बेटी को खामखा बदनाम मत कीजिए ठाकुराइन जी। हमारी बेटी कभी गलती नहीं कर सकती। अगर गलती किसी ने की है ना तो वो हम दोनों ने की है। सिद्धू, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमें भूल जाओ। हमारी बेटी कह चुकी है ना वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, फिर काहे उसे परेशान कर रहे हो तुम? हमारी बिट्टो तो मन मार कर शांतनु बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। इधर सिद्धू भी पूर्वी से शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था ठाकुराइन जी। वहां शांतनु शादी के मंडप से उठकर चला गया और यहाँ सिद्धू की भी पूर्वी से शादी नहीं हो पाई। लेकिन ठाकुराइन जी, अब हम सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमें अपने अपने बच्चों से झूठ बोलने के बजाय इन दोनों को एक कर दिया होता। लेकिन पूर्वी को उलझनों से बचाने के लिए हम ऐसा नहीं कर सके। देख लिया नतीजा। पूर्वी आज भी उलझनों का हिस्सा बन के रह गई है। अब हम किसी ऐसे फैसले का समर्थन नहीं करेंगे ठाकुराइन जी जो हमारी बेटी के खिलाफ जाए। हम भाई हैं तुम्हारे। माने थे हम आपको बड़ा भाई। जिंदगी का हर बड़ा फैसला आपसे पूछ के करते थे हम। घर की छोटी छोटी बात भी हम आपको बता देते। आपने माना हमको अपनी बहन। इतनी बड़ी बात आप बताए हमको। झूठ बोलते रहे आप। मधु भाभी, विमला आंटी सब जानते थे। सब बार बार हमसे झूठ बोल रहे थे भैया। आप हमें माफ कर दो स्नेहा। हम कस्में वादों में बंधे हुए थे, इसीलिए तो बार बार सिद्धू से मिलने के लिए रोकते थे। भैया प्लीज, नहीं चाहिए हमें आपकी सफाई। क्या करें इस सफाई का? आपकी सफाई हमारा ये सपना जोड़ नहीं सकती है। बचपन से एक सपना था, ये अफसर बनना था हमको। एक झटके में सब खत्म हो गया। अगर आपको कुछ पता था तो हमें बताते, हमसे बात करते, हम सब खत्म कर देते भैया। लेकिन अभी अपनी बहन को देखो, जिसे एक अफसर बनना था वो किसी की जबरदस्ती की बीवी बन के रह गई है। स्नेहा, हमें माफ कर दो। सब खत्म हो गया। हम सबने मिलकर हमारा सपना तोड़ा। नहीं स्नेहा, स्नेहा। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। वो दोनों पक्की सहेली बनती है ना, दुर्गावती और गंगवा। अब वो दोनों बनेगी एक दूसरे की जानी दुश्मन। अभी तक गंगा को बहुत घमंड था ना दुर्गावती की दोस्ती पे। अब वो दुर्गावती के सामने, दुर्गावती के खिलाफ अपनी बेटी के हक के लिए खड़ी होगी। वैसे आप एकदम ठीक बोलिए। हम चाहते नहीं थे कि उस नेवा का शादी उस दड़ियलवा से हो, लेकिन अब शादी हो गया है तो अब हम वो दोनों लैला मजनू को हथियार बना के ऐसा आग लगाएंगे ना कि उसमें गंगवा और उसकी बेटी सब जल के राख हो जाएगी। और अगर हम तुम्हारे इरादे गंगा को बता दें तो? अगर हम आपका पोल ढोल खोल दे तो? अरे चाची, तुम घबरा काहे रहे हो? हम तो मजाक कर रहे हैं। हम कुछ नहीं ऐसा करेंगे। वैसे आपकी छोटी गंगा को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हम जो भी खेल खेलते हैं ना, खुला खेल फरुक्काबादी खेलते हैं। ठाकुराइन, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बच्चों की शादी ये शादी नहीं, चल कपट है गंगा, और इस शादी को हम नहीं मानते।
तुम्हारी बेटी खुद इस शादी को पसंद नहीं करती, वो खुद अपने हाथों से मंगलसूत्र उतार रही थी, लेकिन तुमने रोका। वो इसलिए नहीं उतार रही थी कि उसको ये शादी पसंद नहीं है ठकुराइन जी। वो इसलिए उतार रही थी कि वो गुस्से में है, कहा है कि आपका बेटा उससे झूठ बोला है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता गंगा कि वो क्या सोचकर मंगलसूत्र उतार रही थी। हम बस ये कह रहे कि हम इस शादी को नहीं मानते और स्पष्ट रूप से कह दिया हमने। आपके मानने या ना मानने से कुछ भी नहीं हो सकता ठकुराइन जी। ये है तुम्हारा असली रूप गंगा, आज हमको दिखाई दिया। जो आज तक हमने नहीं देखा और हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब हम समझ गए हैं कि तुम अपनी बेटी के साथ इस साजिश में शामिल हो। यही है ना गंगा? हम जानते हैं ठकुराइन जी, आप हमारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकती। आप अभी गुस्से में इसलिए बोल रही है। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है तो ऐसा ही सही, लेकिन आपकी बेटी मधु पर जो अन्याय हुआ है ना, वो हम हमारी बेटी पर कभी नहीं होने देंगे। कैसे शादी हुई बेचारे के मंदिर में, देखो देखो रिक्शा भी नहीं दे पाई बेचारी। हम आपके बेटे को अपना दामाद माने, ये हमारा कर्तव्य है ठकुराइन जी। और आप हमारी बेटी को अपनी बहू माने, ये आपका दायित्व है। ये संभव नहीं। तुम्हारी बेटी इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, हमारे जीते भी कभी नहीं। लेकिन वो आपके बेटे की पत्नी बन चुकी है ठकुराइन जी, आपको उसे अपनी बहू बनकर घर लाना होगा। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा गंगा। हमको चुनौती दे रही हो तुम। नहीं ठकुराइन जी, ये चुनौती नहीं है, आग्रह कर रहे हैं। जिद है ये हमारी। अगर आप इसे चुनौती मानती है तो ऐसा ही सही। तुमने अपने प्यार को पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया ना सिद्धू, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी को सम्मान के साथ यहाँ ले आओ। तुम पूर्वी और अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकती सिद्धू। तुम्हारे कहने पर हमने पूर्वी बिटिया को वचन दिया था कि उसको इस घर की बहू बनाएंगे। किसी के गले में मंगलसूत्र डाल देने से उसे शादी नहीं कहते, छल कपट कहते हैं। तुम चाहते हो कि कोई ऐसी लड़की इस घर में आए जो तुम्हारी माँ की बेइज्जती करे सबके सामने? कोई ऐसी लड़की इस घर में आए जो इस घर को बर्बाद करना चाहती हो? नहीं ना सिद्धू, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हम प्रेम करते हैं हमको।